नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में दो चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। दोनों खबरें राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। पहली, 3 सीटों पर उपचुनाव और दूसरा, वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन, पहली सुबह। कितनी पालना की जा रही है, कितने लोग सजग, कितने लोग सतर्क और कितने लोग लापरवाह। हम आपको जमीनी तस्वीर दिखाएंगे, अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से लागू किया जा रहा है वीकेंड कर्फ्यू। तो शहर शहर वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। कितनी हो रही गाइडलाइन की पालना, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वीकेंड कर्फ्यू का रियलिटी चेक करेंगे। कोरोना पर सरकार सतर्क है, आम जन कितने सतर्क है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाओं की अधिकारी कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, लेकिन आईडी कार्ड के साथ। ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और किसी को कहेंगे कि फला विभाग में फला अधिकारी हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आई कार्ड आपको अपने साथ रखना पड़ेगा और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और हॉकर्स को छूट दी गई है। रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब बंद हैं, सब पर ताले लगे हुए हैं ताकि कोरोना को ताला लगाया जा सके। इसलिए वीकेंड कर्फ्यू सरकार की तरफ से लगाया गया। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कर्फ्यू को कितना सफल बनाते हैं, क्योंकि जितना सफल आप इस कर्फ्यू को बनाएंगे उतने ही आने वाले वक्त में आपके लिए राहत होगी, और जितनी लापरवाही आप बरतेंगे उतने ही आने वाले दिनों में सरकार और सख्त होगी, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल को जहां 1300 केस आए थे, वहां 16 अप्रैल को 7000 से ज्यादा केस आए हैं। तो कोरोना वायरस के चलते जोधपुर में कर्फ्यू। पावटा चौराहे पर महिला बैंककर्मी ने मचाया हंगामा। बिना मास्क पाए जाने पर पुलिस ने रोका। रुकने पर महिला ने अपना मास्क लगाया। 20 मिनट तक अपना नाम नहीं बताया। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी बार बार नाम पूछते रहे। पुलिस कमिश्नर को मौके पर बुलाने के लिए अड़ी रही महिला। बाद में महिला ने अपना नाम रेशमा बताया। HDFC बैंक में काम करती है महिला। 500 रुपए का जुर्माना लगाकर पुलिस ने संदेश भी दिया। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, एक तो लापरवाही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसे लापरवाहों को कि सरकार सख्ती उन्हीं के लिए कर रही है, उन्हीं की जिंदगी को बचाने के लिए कर रही है। बावजूद इसके वो मास्क तक नहीं लगा रहे। तस्वीरें हमने वो दिखाई है, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनको कफन पहनना पड़ा। तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से मेरे साथ राकेश गोसाई जुड़ चुके हैं, जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं और जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे कि वीकेंड कर्फ्यू को सफल कैसे बनाया जाए, तो 2 शब्द थे। पहला था समझाना और दूसरा था सख्ती दिखाना। आज जोधपुर में सुबह सुबह समझाया भी गया और नहीं माने तो सख्ती दिखाकर 500 का जुर्माना भी हाथ में थमा दिया गया। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से कल हम पुलिस कमिश्नर जोश मोहन से लाइव बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था सख्ती और समझाइश। आज पहले जिस तरीके से रेशमा नामक बैंक कर्मी इसी पाटा चौराहे पर जिद पर अड़ी रही कि कमिश्नर को मौके पर बुलाया जाए, उसके साथ समझाइश की गई और उसके बाद में जब नहीं मानी तो कहीं ना कहीं सख्ती की गई, 500 रुपए का जुर्माना लगा। और देखिए कि इस वक्त पाटा चौराहे की तस्वीरें देखिए, पुलिस का जाब्ता है ACP दर्जारा में, उनके नेतृत्व पूरी तरह से मुस्तैद है। धर्मेंद्र सिंह DCP इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और वहीं जो पुलिस कमिश्नर जोशमोहन है वो नजर रखे हुए। सहयोगी भवानी सिंह आपकी तस्वीर बता रहे कर्फ्यू के दौरान आज जब सुबह से पहले दूध वालों को, हॉकर्स वालों को, उनको मेडिकल वालों को छूट दी गई, तो कहीं ना कहीं DCP दर्जारा से बात कर रहे थे, सर किस तरीके से कर्फ्यू की आप पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं? हमने शहर में जगह जगह पर नाके लगाए हैं। पुलिस इमरजेंसी सेवाओं में जो है उनको जाने दे रही है। बाकी लोगों को अगर कोई गलत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। और जो इमरजेंसी सेवाओं में है उनके अनुसार उनके पास में जो पास है, जो उनके जैसे
औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं तो उनके पास में जो बने हुए पासेज है उसके अनुसार उनको जाने दे रहे हैं। इमरजेंसी सेवा जो मेडिकल के लिए है, मेडिकल में अगर किसी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं तो उसको मानवीय तौर पर हम उनको छूट दे रहे हैं। बाकी पुलिस मानवीयता भी दिखा रही बिल्कुल है। राजीव, मुमकिन है तो एक सवाल कीजिए क्योंकि इससे काफियों की कंफ्यूजन दूर होगी। अगर कोई गाड़ी के अंदर अकेला है, उसने चारों शीशों को बंद किया हुआ है, क्या उसके बाद भी मास्क लगाना जरूरी है? बिल्कुल जयराम जी, अगर किसी व्यक्ति ने कार में बंद है और अकेला है और मास्क नहीं लगाया हुआ है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, अगर अकेला व्यक्ति और कार के अंदर है और उसके मास्क लगाया हुआ नहीं है तो भी पुलिस उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वो अकेला अपने गाड़ी के अंदर है। लेकिन अगर किसी के मिरर खुले हुए हैं तो ऐसे में कार्रवाई हो रही है? हाँ बिल्कुल, उसकी कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी के मिरर खुले हुए हैं, अंदर मास्क नहीं लगा हुआ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर अकेला व्यक्ति है तो ऐसे में कार्रवाई नहीं की जा रही है। और देखिए, बिल्कुल राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दो सहयोगी और मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश, आप जयपुर के किस हिस्से में मौजूद और वहां की तस्वीरें दिखाइए कि समझाइश की जा रही है या सख्ती की जा रही है? देखिए विजेंद्र, दोनों ही बातें हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जिस प्रकार से कड़े आदेश जारी करे, उसके बाद में उसको फील्ड में किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की है। मैं मौजूदा समय में जयपुर कमिश्नरेट के उस किशनपोल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर आप देख सकते हैं कि व्हीकल्स खड़े हैं। इसके अलावा दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। प्रयास किया जा रहा है पुलिस का बार बार कि लोगों से समझाइश की जाए कि वो मास्क का प्रयोग करें, पर उसके बाद भी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, भीड़ एकत्रित की बात करें, तो विजुअल के मार्फत से मेरे कैमरामैन घनश्याम बता सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के लिए इस तरह का तमाशा हो गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मानो देख सकते हैं विजुअल के मार्फत से लोग एकत्रित हैं, एक एक जगहों पर कई लोग खड़े हैं और प्रॉपर तरीके से जिस तरह से गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था, गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा। बहरहाल आप देख सकते हैं अजमेरी गेट है जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में भी लोग अलग अलग बहाने लेकर यहां पर कुछ मेडिकल का बहाना लेके आ रहे हैं, कुछ इमरजेंसी का बहाना लेके आ रहे हैं, लेकिन यहां पर लापरवाही की कई हदें हैं जो कि पार होती हुई नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क का प्रयोग नहीं पहनना, इसके अलावा कई चीजें। क्यों हेड साहब, आप किस तरीके के बहाने लेके लोग आ रहे हैं यहाँ पर? अभी कोई SMS का ले रहा है, कोई दवाई का ले रहा है, यही ले रहे हैं ज्यादातर। परेशानी आ रही है? अभी आ रही है थोड़ी बहुत। मेरे साथ में हेड साहब क्या रामपाल सिंह जी, क्या बताएं कि लोग किस तरीके के बहाने अभी भी लेके आ रहे हैं? कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है, उसके बाद में भी लोग अवेयरनेस नहीं है। ये तो देखो हुकुम जो हॉस्पिटल का बहाना है, बैंक का बहाना है, कोई दूध सब्जी का बहाना है, वो फिर जो अखबार में दे रखी है ना वही भाषा बोल रहे हैं लोग, सभी आम आदमी। अब उनको वास्तविक स्थिति देखते हैं हम लोग पर्चे पत्र चेक करके या उनकी मेडिकल की पर्ची देख के, वो जैसे ही लगता है कि हाँ ये आदमी जाए तो जाने देते हैं, नहीं तो इसको वापस भेज देते हैं। क्या चालान की प्रक्रिया रहती है? किस तरीके के चालान अभी मौजूदा समय में आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं? देखो मास्क के लिए तो हम छोड़ नहीं रहे किसी भी सूरत में। जिनके मास्क नहीं है उसको तो बख्शना ही नहीं है किसी भी सूरत में। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को मजबूर करते हैं कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। मेरे पीछे मैं एक बार कहूँगा घनश्याम, पीछे गाड़ियाँ देखें कि बड़ी गाड़ियाँ जिसके अंदर लोग बड़ी संख्या में बैठ के आ रहे हैं। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। एक तो संख्या से अधिक कार के अंदर बैठे हुए हैं, अकेला कोई व्यक्ति है तो वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस पर कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए? बिल्कुल कर रहे हैं सब बराबर हम कानूनी कार्रवाई, और ऐसा लग रहा है लोग मतलब समझ पहले ही कह देते हैं भाई अपना समय बर्बाद मत करो, आपकी ID निकाल लो, और आपके जो संबंधित जा रहे हो वो चीज़ स्पष्ट आप संतुष्ट जवाब देते हैं तो छोड़ देते हैं। विजेंद्र, अब से कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद में अच्छा राकेश, एक और सवाल कीजिए, कितनों के चालान काटे जा चुके हैं और कितने का एक का चालान काटा जा रहा है? देखिए तकरीबन 10 बजे ये जयपुर कमिश्नरेट इलाकों के अंदर नाकेबंदी लगाई गई थी और उसके बाद में इस तरह से लोगों का बाहर निकलना और जयपुर से बाहर जाना, क्योंकि मैं इस मेन पॉइंट पे खड़ा हूं जिसे अजमेरी गेट कहा जाता है। यहां से परकोटे का रास्ता शुरू होता है और परकोटे के बाहर का रास्ता आरंभ होता है, और यही एक पॉइंट है जहां पर नाकेबंदी लगाई। अभी तो किसी प्रकार की चालान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। लोगों से समझाइश की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है क्या कारण है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलना ऑटो के मार्फत से, अपने निजी वाहनों के मार्फत से, अलग अलग पर्चियां, अलग अलग समाधान, अपना परिणाम, और सबसे बड़ी चीज की अलग अलग परेशानियां लेकर ये लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन,
कमाल की बात यह है कि जब मास्क लगाने के लिए कहते हैं तो समझदार दिखाई नहीं देते, लेकिन जब कर्फ्यू लगाने की बात आती है तो बहाने बनाने में समझदारी हर चेहरे पर नजर आती है। जो बाहर निकलेगा उसके पास एक नया बहाना मिलेगा। आप कहां पर मौजूद और वहां की तस्वीरें क्या है? विजेंद्र, हम मौजूद हैं बड़ी चौपड़ के ऊपर। आप इस वक्त हालात देख सकते हैं कि बड़ी चौपड़ पे जो सारे आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ बैरिकेटिंग तो लगाई गई है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा, किसी को चेक नहीं किया जा रहा। और कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह गाड़ी के ऊपर घूमने के लिए निकल रहे हैं, बाइक पे घूमने के लिए निकल रहे हैं। या क्यों कहा जाए कि सरकार ने, जो सीएम ने जो अपील की थी कि सबको घर में रहना है, इस कोरोना को हराने के लिए ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, इसकी सख्ती से पालना करना है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ नज़ारा नहीं दिखता। पुलिस की तरफ से बैरिकेड हर रास्ते के ऊपर लगाई गई है, लेकिन पिछला आधे घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं, हमने नहीं देखा कि किसी को रोककर पुलिस ने ये पूछा हो कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। देखिएगा, जिस हिसाब से लोगों की तादाद निकल रही है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ज़रूरी आवश्यक कार्य की वजह से ही घर से बाहर निकला हो। कई लोग ऐसे होंगे जो बेवजह भी निकल सकते हैं और कुछ बहाना बना के यहाँ से निकल रहे हैं। जियाउद्दीन, मैं एक बार फिर से आपसे सवाल कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे कहीं पर बैरिकेटिंग लगी हो और इस वजह से यहाँ पर पुलिस वाले ना है, वो पीछे ही चेक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं? या इससे आगे खड़े हो जहां चेकिंग हो रही हो? विजेंद्र, देखिएगा कि बड़ी चौपड़ पे एक चारों रास्ते निकलते हैं जो परकोटे के अंदर से जो रास्ते जाते हैं, जो शहर के अलग अलग स्थानों पे भी निकलते हैं। क्योंकि जिस जगह पे बैरिकेड लगा रखे हैं उसके बाद कहीं बैरिकेड नहीं लगते, तो इस थाना क्षेत्र के अंदर यहाँ पे बैरिकेड लगना चाहिए थे। फिलहाल क्योंकि इस रोड के ऊपर जो लोग आ रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कहीं आपको चेकिंग की गई है, तो उनका यही कहना था अब तक कहीं चेकिंग नहीं की गई। मतलब ये है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और आसानी से जहाँ पे चाह रहे हैं वह आ जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस की तरफ से 11 बजे कमिश्नरेट की तरफ से पुलिस लाइन से एक रैली निकल जाएगी, जागरूकता रैली। हो सकता है कि संभवतः उस समझाइश के बाद पुलिस सख्ती बरते और जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगा सके। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, लेकिन ये तो तय है कि जो बेवजह निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि जयपुर इतना बड़ा भी नहीं कि वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाए और कोई पकड़ ना पाए। वापस मैं आपके पास आऊंगा। राकेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राकेश, समझाइश तक तो ठीक है, लेकिन आपको कितने लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं? क्या उनको ये एहसास है कि कर्फ्यू लगा हुआ है? आपको अभी तक ऐसे कितने लोग दिखाई दिए जिनके चेहरों पर मास्क नहीं थे? देखिए, ये लापरवाही की इंतहा है। आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों वहाँ पर आए हुए हैं? एसएमएस जा रहे हैं, भैया के पथरी का दर्द हो रहा है, स्टोन का, इसलिए एसएमएस जा रहे हैं, नाइट से हो रहा है इसलिए। ओके, आपको क्या प्रॉब्लम आ गई? ऐसा पथरी का दर्द है आज आपको, किसी कारण से जाना पड़ रहा है। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? घर जा रहे हैं सर जी। घर जा रहे हो? हाँ। तो ये आप मतलब एक से एक और अलग अलग तरीके की अपनी अपना कारण बताना, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी के पास भी ना तो कोई टेक्निकल चीज़ है, ना कि कोई एविडेंस है, ना ही किसी प्रकार से डॉक्टर की पर्ची। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कल 8 बजे जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार से आप अपने घर से बाहर ना निकले, बहुत इमरजेंसी है तो ही घर से बाहर निकले। लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक हर व्यक्ति विशेष अलग अलग बहाने कर कर अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। राकेश, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट तो खुली है नहीं, बाजार खुले हैं नहीं, मनोरंजन का कोई साधन है नहीं, तो सिर्फ जयपुर भ्रमण के लिए तो शायद ना भी निकले। बिल्कुल, आपका कहना सही है, जयपुर भ्रमण के लिए तो नहीं निकलेंगे, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस तरीके के मौजूदा समय में कर्फ्यू के हालात हैं, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि नाहरगढ़ मौजूदा समय के अंदर नाहरगढ़ पीक पे है, सबसे बड़ी संख्या के अंदर लोग नाहरगढ़ पहुंच चुके हैं। जल्दी मॉर्निंग के अंदर लोग नाहरगढ़ इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो आज का पूरा दिन जो कि कर्फ्यू में घर बिताते वो आज नाहरगढ़ पर बिताने वाले हैं। तो ये कोलैप्स है, कुछ इस तरीके की और कई चीज़ें हैं जिसके कारण से लोगों का बाहर निकलना तो नाजायज गलती है, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग बहाने लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपने स्तर के ऊपर बहल मौके पर खड़ा है, लेकिन उसके बाद राकेश, तो ये सवाल जरा कीजिए, जो पुलिस के अधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, अगर नाहरगढ़ लोग पहुंच चुके हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, ऐसा थोड़ी ना है कि वहां सख्ती नहीं हो सकती, कोई तो वहां भी मॉनिटर कर रहा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कर्फ्यू शाम को 4 बजे खत्म हो जाएगा, ये तो सोमवार को 5 बजे सुबह खत्म होगा, तब तक थोड़ी ना नाहरगढ़ रहेंगे।
विजेंद्र, यही चीज मैं जस्टिफाई करना चाह रहा था आपको कि शहर के अंदर हालात इतने कड़े नहीं बनाए गए जितने कड़े कर्फ्यू के दौरान बनाए जाने चाहिए थे। नाहरगढ़ इतना खुला एरिया है कि प्रॉपर रूप से ना तो पेट्रोलिंग और ना तो मॉनिटरिंग वहां पर हो सकती है। बहरहाल जिस प्रकार से इस पूरे मामले के बारे में हमने आला अधिकारियों को बताया तो उसके बाद उन्होंने पीसीआर को मौके पर भेजा है और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं नाहरगढ़, उन्हें वहां से हटाने का काम कुछ ही देर बाद में शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जयपुर शहर के अंदर कल शाम से कर्फ्यू लग गया था, उसके बाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग नाहरगढ़ तक कैसे पहुंचे, और इसके अलावा अभी भी मेरे आगे और पीछे आप विजुअल के मार्फत से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में व्हीकल्स का आना और जाना निरंतर जारी है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी हालांकि इनसे पूछ रहे हैं, इनसे जांच रहे हैं, इनके दस्तावेज देख रहे हैं क्या रीजन से हैं, लेकिन कई लोग हैं कि जब पुलिस की नाकेबंदी देखकर पीछे से ही भाग छूटते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का आना निरंतर जारी है। कमोबेश जिस प्रकार की सिचुएशन जयपुर शहर के अंदर है, वीकेंड का कर्फ्यू लगाया गया, उस तरीके को देखते हुए भी लोगों में किसी प्रकार का कोई खासा अलर्ट नजर नहीं आ रहा, किसी चीज की इसकी गंभीरता नहीं नजर आ रही कि क्या वास्तव के अंदर इस समय घर पर रहना सुरक्षित है या नहीं है। आज सुबह भी पार्कों में बड़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद रहे, हालांकि गाइडलाइन के अनुसार पार्कों में लोगों का रहना गलत था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, और यही कारण है कि लोग अपनी मनमानी अभी भी मौजूदा समय के अंदर कर रहे हैं। हालांकि राकेश, इस मनमानी की वजह से ही तो ये हालात हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं पुलिस मनवा लेगी।